गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अपन अपना टॉपिक जो चल रहा था इन्वर्स मैट्रिक्स उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी अवयव का व्युत्क्रम। तो उसके बेसिक्स मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दिए थे, आपने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे नोट्स को। अब अपन उनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने बीच बीच में समझाए भी थे, वो रिटर्न आएंगे तो उनको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं एग्जाम्पल सेकंड की। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। तो जैसे ही अपने को ए इनवर्स ज्ञात करना होता है तो फॉर्मूला क्या बताया था स्टूडेंट्स, 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट से निकाला जाए, सारणिक निकाली जाए। तो इसको सारणिक में कन्वर्ट कर लूं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो कैसे सॉल्व करते थे बेटा, सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होते थे तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस, और ये आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो डिटरमिनेंट से की वैल्यू 1 आ गई। यदि 0 आ जाती तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, इसका व्युत्क्रम संभव नहीं होता। सही है, व्युत्क्रम पॉसिबल है क्योंकि ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर है। अब एडजॉइंट ए की बात करूं तो एडजॉइंट ए 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही है अपने पास, तो इसका डायरेक्ट निकालना बताया था सभी को एडजॉइंट ए। तो ये दोनों तो इंटरचेंज कर देते थे अपन, तो ये कोस यहाँ आएगा और ये कोस यहाँ आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही है तो दोनों। और इन दोनों के चिन्ह चेंज होंगे, ये नेगेटिव है ये तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा नेगेटिव। कई स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये इधर उधर नहीं जाते, ये तो केवल चिन्ह चेंज होते हैं, इधर उधर तो यही जाएंगे केवल। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ मैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 1 डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट से की वैल्यू तो 1 होगी, और एडजॉइंट ए आ गया आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा और इधर साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये ए इनवर्स अपने को प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने ये रहा ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग अवयव है। इसका एक तो ए इनवर्स ज्ञात करना है और ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू i3 के इक्वल होती है, यानी 3 ऑर्डर की होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अपने को प्रूव भी करना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में किया था, इससे ऐसे ए इनवर्स निकाला था, याद हो तो आपको। तो दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसका ए इनवर्स निकालूं सबसे पहले तो ए इनवर्स का वही फॉर्मूला यूज करना है, 1 डिटरमिनेंट से इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले डिटरमिनेंट ए निकाला जाए तो इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब इसको सोल्व किया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले एक्सपेंड कर दूं R1 के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये और ये छोड़ेंगे तो 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। फिर -2 इंटू ये और ये छोड़ूंगा तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू ये और ये छोड़ेंगे तो 2 माइनस 9 -7 आ गया। तो आपके पास डिटरमिनेंट से की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 माइनस 21। तो ये वैल्यू आ जाएगी 23 में 5 माइनस करोगे तो माइनस का 18। ये तो आपका डिटरमिनेंट्स ए प्राप्त हो गया, जो कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, यानी व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। तो बिल्कुल ये व्युत्क्रमणीय हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, तभी पॉसिबल है। अब आगे बात करते हैं अपन किसकी, एडजॉइंट ए की। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसके कोफैक्टर निकाले थे। तो सबसे पहले बात करूं मैं F11 की, तो F11 यानी प्लस लगाया था, 1 का मतलब इसको और इसको छोड़ा था तो 6 माइनस 1 हो गया, यानी 5 आ गया। फिर F12 की बात करें, माइनस इंटू 12 ये वाला है, ये और ये छोड़ोगे तो 4 माइनस 3 माइनस का 1 आ गया। फिर F13 की बात करें तो प्लस लगा दूंगा,
1 3 यानी इसका, ये और ये छोड़ेंगे तो 2 माइनस 9, माइनस का 7 आ गया। फिर अगला रो देखो 2 1, सेकंड का फर्स्ट को फैक्टर सेकंड निकालेंगे इसका, तो माइनस से स्टार्ट होगा, 2 और 1 3 हो रहा है ओड, ये छोड़ेंगे तो 4 माइनस 3, ये आ गया माइनस का 1। F2 2 की बात करूँ तो प्लस इंटू 2 2 वाला ये हो गया, ये और ये छोड़ेंगे तो 2 माइनस 9, माइनस का 7 आ गया। फिर F2 3 की बात करूँ तो माइनस इंटू 2 3 ये वाला है, ये और ये छोड़ेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस का 5 आ गया। फिर नेक्स्ट की बात करूँ मैं थर्ड रो की, F3 1, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट प्लस आएगा, ये छोड़ेंगे तो 2 माइनस 9, माइनस का 7 आ गया। F3 2 की बात करूँ तो माइनस इंटू 3 2 ये वाला, ये और ये छोड़ेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस का 5 आ गया। और F3 3 की बात करूँ मैं तो प्लस 3 3 ये वाला है, ये और ये छोड़ेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस का 1। ये सबके कोफैक्टर आ गए, सेकंड आ गए। अब मैं एडजॉइंट ए बनाने जा रहा हूँ इससे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनाया था, पहली रो वाले थे वो पहले कॉलम में डाले थे, ये पहली रो के कोफैक्टर है, ये कॉलम में डाल दो 5 माइनस 1 माइनस 7। और एडजॉइंट होता है वो मैट्रिक्स होती है, ध्यान रखना, कहीं डिटरमिनेंट्स बना दो आप। ऐसे सेकंड रो के सेकंड कॉलम में डाल दो -1 -7 5, थर्ड रो वाले यहाँ डाल दो -7 5 और -1। ये एडजॉइंट आ गया। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ये एडजॉइंट को, तो ये तो अपन ने निकाल ली। अब बात करते हैं अपन किसकी बेटा, ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स क्या बन गया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट से तो -18 हो गया, इंटू एडजॉइंट ये हो गया 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 और -1। ये अपने पास ए इनवर्स आ चुका है। देखो मैं मैच कर लेता हूँ, 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 और -1, बिल्कुल सही आ रहा है ए इनवर्स। अब आगे की बात करते हैं अपन किसकी, इसको ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके आई लाएंगे। तो ए इनवर्स इंटू ए निकालना जा रहा हूँ मैं LHS, जो प्रूव करना है मेरे को। तो ए इनवर्स की वैल्यू तो ये आ गई, क्या आ गई स्टूडेंट्स, -1 अपॉन 18 और अंदर है 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 और -1 इंटू ए की वैल्यू अपने पास ये रही क्वेश्चन में 1 2 3 2 3 1 3 1 और 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो इधर मैं करने जा रहा हूँ ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू, ये तो -1/18 तो बाहर है। पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं, सभी को बताया मैंने। तो 5 1 जा 5, माइनस का 2 आ गया और माइनस का 21 आ गया। फिर इसी रो को अगले कॉलम से करेंगे तो 5 2 जा 10, -1 इंटू 3 -3 -7 इंटू 1 -7। फिर इसी अगले कॉलम से करेंगे तो 5 3 जा 15, -1 इंटू 1 -1 -7 इंटू 2 -14। ऐसे ही सेकेंड रो से स्टार्ट करूं मैं, -1 इंटू 1 -1, ये माइनस का 14 आ जाएगा और ये 5 3 जा 15 आ गया। अगला देखो -1 इंटू 2 माइनस का 2 आ गया, -7 इंटू 3 माइनस का 21 आ गया है, 5 इंटू 1 5 आ गया है। अगला देखो -1 इंटू 3 -3 हो गया, -7 इंटू 1 -7 हो गया, 5 इंटू 2 प्लस का 10 हो गया। लास्ट है ये वाला थर्ड रो स्टार्ट कर रहा हूँ, -7 इंटू 1 -7, 5 इंटू 2 10, -1 इंटू 3 -3। अगले कॉलम से करूंगा, 7 2 जा 14 माइनस का 14, 5 3 जा प्लस का 15 और -1 जा 1। फिर अगला करो 7 3 जा माइनस का 21 आ गया, 5 1 जा प्लस का 5 आ गया और -1 2 जा माइनस का 2 आ गया।
ये मल्टीप्लाई सभी कर सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया -1/18। अब सॉल्व कर ले स्टूडेंट्स। ये माइनस का 23 में 5 गया तो माइनस का 18 आ गया। ये 10 - 10 0 हो गया। ये 15 - 15 0 हो गया। ये 15 - 15 0 हो गया। और ये -23 + 5 माइनस का 18। ये 10 10 0 हो जाएगा। ये देखो 10 और 10 0 हो गया। ये 15 में -15 किया तो 0 और -23 में +5 किया तो माइनस का 18। अब ये -18 अंदर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड। तो ये +1 हो जाएगा, 0 0, ये भी +1 हो जाएगा और ये 0 0, ये भी +1। ये -18 से डिवाइड कर दिया मैंने अंदर। तो ये आपको A इनवर्स इंटू A की वैल्यू क्या नजर आ गई, I3, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, 3 क्रम की एक इकाई अवयव प्राप्त हो गई। यही अपने को प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4 है। ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है और ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था। अब ये इसको शो करना है कि ये वास्तव में होता है क्या। तो पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके चलते हैं। ए इंटू बी का होल इनवर्स लाना है। तो पहले आपको ए बी निकालना है, फिर उसका इनवर्स निकालना है। तो पहले बात करूं मैं ए इंटू बी की। तो ए आपके सामने ये रहा, इंटू बी भी दिखाई दे रहा होगा सभी को। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, पहली रो पहला कॉलम 18 49, दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम 24 63, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 7 5 जा 35 और 2 × 8 16, 5 × 9 45। तो ये आपका ए बी प्राप्त हो गया है। ये कितना आ गया, 7 और 6, ये आ गया 7 और 8, ये आ गया 7 और 4, ये आ गया 11 और 6। ये तो आपका ए बी आ गया। अब मेरे को ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो किसी का भी इन्वर्स निकालते तो फॉर्मूला बताया था कि उसी का डिटरमिनेंट्स, यहाँ तो ए बी का डिटरमिनेंट्स आ जाएगा और जो एडजॉइंट निकालूंगा वो भी ए बी का ही निकालूंगा, क्योंकि जिसका इन्वर्स निकालना है, व्युत्क्रम जिसका निकालना है, उसी का आपको डिटरमिनेंट्स करना है, उसी का एडजॉइंट करना है। तो यहाँ पे वैसे तो ए बी निकला हुआ है मेरे पास, उसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। और चाहता तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी भी लगा सकता था, एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी भी कर सकता था, लेकिन मल्टीप्लाई उसमें भी आपको करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही कर दिया मैंने। अब एक तो ए बी का डिटरमिनेंट्स निकाल ले। जो अपने पास ए बी आ गया ये वाला, इसका डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा, 67 × 61 हो गया ये तो, माइनस ये हो जाएगा 47 × 87, या मल्टीप्लाई करो तो कर सकते हो आप। 67 × 61 7 6 42, 36 और 4 40, तो ये कितना हो गया 7 8 0 और 4, ये तो आ गया 4087। और इधर 47 और 87 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 49 56 और 4 60, और ये 28 32 और 2 34, ये हो गया 9 8 0 और 4, ये आ गया 4089। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, तो इसका आ गया आपके पास -2। ये ए बी का डिटरमिनेंट्स आ गया स्टूडेंट्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी की बात करूं तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है ए बी, तो इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे निकाला था, इन दोनों को तो एक्सचेंज किया था, ये 61 यहाँ आ जाएगा और ये 67 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, चिन्ह चेंज कर दो, माइनस का ये तो 47 हो गया और ये माइनस का 87 हो गया। तो आपका ए बी का होल इनवर्स जो आ गया वो तो आ गया स्टूडेंट्स 1/डिटरमिनेंट्स ए बी तो आ गया -2,
और ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मैं बात करता हूं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में देखते हैं, ये मिटा देता हूं मैं आपका। राइट हैंड साइड लाना है मेरे को क्या, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले मैं बी इनवर्स निकालता हूं, तो फॉर्मूला बन गया 1/डिटर्मिनेंट्स बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसमें बी का डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये 54 और ये 56, तो माइनस का 2 हो गया। और एडजॉइंट ऑफ बी निकालो स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया, एडजॉइंट बी डायरेक्ट निकाल लो, ये तो अल्टरनेट हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये तो 9 और 6, ये इन दोनों के चिन्ह चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। तो ये आपका बी इनवर्स आ गया 1/-2, एडजॉइंट बी आ गया 9 -8 -7 6। फिर चाहिए मेरे को ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालता हूं, तो इसका फॉर्मूला बन गया 1/डिटर्मिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले एक का डिटर्मिनेंट्स देखो स्टूडेंट्स, यहां से 5 3 जा 15 -14, तो 1 आ गया ये तो। और एडजॉइंट एक की बात करूं मैं, तो वो भी डायरेक्ट निकल जाएगा इसका, ये तो एक्सचेंज कर दो, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों के चिन्ह चेंज कर देता हूँ, साइन चेंज कर देता हूँ। तो यह आपका ए इनवर्स यहाँ बन जाएगा, देखो इधर लिख देता हूँ मैं। और ये फाइनल जो आंसर चाहिए वो मैं रखता हूँ, क्योंकि फाइनल आंसर मेरे को ये LHS RHS सेम लाना है। तो मैं ए इनवर्स बराबर क्या हो गया 1/डिटर्मिनेंट्स, ए की वैल्यू तो 1, और एडजॉइंट हो गया आपका 5 -7 -2 3। अब मेरे को बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है ए इनवर्स से, ये लाना है फाइनली RHS। तो बी इनवर्स तो आ गया ये रहा, -1/2 मैट्रिक्स है 9 -8 -7 6 इंटू ए इनवर्स आ गया आपके पास ये वाला, ये रहा 1 तो बाहर 1 ही हो जाएगा, 5 -7 -2 3। अब जो फाइनल आंसर आएगा वो देखते हैं, 9 5 जा 45, और ये प्लस का 16 हो गया, ये -63, ये -24 हो गया। इधर इसको इससे करेंगे तो माइनस का 35 माइनस का 12, इसको इससे करोगे 49 प्लस का ये 18। और अब देख लो इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है नहीं आ रहा है, 1/2 आ ही रहा है। इसको ऐड करोगे तो बिल्कुल 61 आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो माइनस का 87 आ रहा है, ये देख लो माइनस का 47 बन रहा है, और ये ऐड करने पर बिल्कुल 67 बन रहा है। तो LHS बराबर RHS आ रहा है। तो जैसा जैसा अगले ने बता रखा है वैसे 1 by 1 स्टेप आप करते जाएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल बताया है बी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में मिलेगा जरूर। 7th वाला है या ट्रांसपोज से रिलेटेड आ जाए, तो ये आपको ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। जैसे 4th वाला भी है, ए इनवर्स इंटू ए निकलवा रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वो 3x3 ऑर्डर का है, जैसे पिछले वाला किया था ना मैंने, उसी टाइप का है। तो आपको ये इनवर्स निकालना है। लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन स्टूडेंट्स। तो लास्ट एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, एक तो ये प्रूव करना है आपको कि LHS बराबर RHS, जो मैट्रिक्स में आपने किया भी था ऐसा क्वेश्चन, और फिर इस इक्वेशन की सहायता से ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? ए इनवर्स। इस इक्वेशन की हेल्प से, फॉर्मूले से नहीं, इक्वेशन की हेल्प से। तो ये प्रूव करने का काम तो शायद आप कर सकते हो कि ए से ए स्क्वायर निकाल के रख देना, या ए रख देना, या आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स LHS में रख दोगे तो RHS 0 आ जाएगा, जो मैट्रिक्स में आपने किया था। बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे को, मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन की सहायता से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले ये इक्वेशन आपके सामने है, आपको पहले प्रूव जरूर करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो लिखेगा अगला। फिर बाद में ए इनवर्स कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले इसमें आई वाला एक तरफ ले लो और बाकी को एक तरफ ले लो। जैसे आई को तो इधर रख लेता हूँ, बाकी दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो। हर इक्वेशन वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, आई वाले को एक तरफ ट्रांसफर कर लो और बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ।
उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ ऑफ साइड्स, यानी दोनों तरफ ए इनवर्स से इंटू करवा रहा हूं मैं। तो आई को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो, 4a को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो, और ए स्क्वायर को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो। और सभी को पता है कि इनवर्स एक मैट्रिक्स होती है, और मैट्रिक्स को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे आई को ए से करते हैं तो ए ही आता है, ये मैंने लिखवाई है प्रॉपर्टी, तो ये ए इनवर्स ही बच जाएगा। और a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू भी लिखवाई है सभी को, आई होती है, क्या होती है स्टूडेंट, तो ये 4i बन जाएगा। और ए स्क्वायर को मैं a इंटू ए लिख दूँ तो कोई गलत तो नहीं बेटा, ताकि ये a इंटू ए इनवर्स क्या बन गया, बिल्कुल i बन गया। और फिर i इंटू ए वापस ही आ गया, तो ये a इनवर्स इक्वल्स टू आ गया 4i माइनस a। और अब आपको यहां से डायरेक्ट ए इनवर्स निकल जाएगा, i की वैल्यू रख दो और a की वैल्यू रख दो। तो मैं फाइनल आंसर लाने जा रहा हूं, ए इनवर्स इक्वल्स टू 4 इंटू आई तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दूंगा, क्योंकि ए भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, और माइनस ए की वैल्यू ये डालोगी 2 3 1 और 2। पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, तो कर लो 4 0 0 4, इधर ये आ जाएगा 2 3 1 2, दोनों को माइनस करते ही मेरा फाइनल ए इनवर्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 माइनस 2 2 हो गया, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, और 4 माइनस 2 2। तो ये इक्वेशन की सहायता से मैंने ए इनवर्स निकाल लिया। आप ए की सहायता से, ए इनवर्स फॉर्मूले की सहायता से निकालोगे तो भी ये आएगा, लेकिन नंबर इस मेथड से करके आओगे इक्वेशन वाले में तभी मिलेंगे, फॉर्मूले वाले नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका 5.1 कंप्लीट है स्टूडेंट्स। आपको 5.1 आपकी एक्सरसाइज में करना है, नोटबुक में करना है, एक एक क्वेश्चन निकालने हैं। कोई भी समस्या है तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।